तो सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री है जिसने हमें चुनाव कराया, हम उसके टिकट पर चढ़ के पैसा वसूलने का ताकत रखते हैं कि मेरा कमाई रखे हुए है। जो हमारे पंच दो दो बार जीत गए उनको 1 रुपये भी भत्ता के नाम पे आज तक नहीं मिला है। मुझे एमएलसी में वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। सारे जनप्रतिनिधि चयनित हैं, उनको तो वोट देने का अधिकार है, लेकिन पंच सरपंच को नहीं है। आप 500 रुपये में मजदूरी करवाते हैं महीने भर, और उसको भी 10 साल लग गया आपको देने में। ये कैसी व्यवस्था है? इसलिए हमें चाहिए न्याय। तो एक कलम का पैसा नहीं मिलता है, कहाँ से चलाएं उस ग्राम कचहरी को और कैसे न्याय दें? हम लोग न्याय के लिए दरवाजे दरवाजे जा करके न्याय देते हैं, लेकिन हम ही लोगों के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा अन्याय का शिकार हम लोग होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़। ये सरपंच और पंच हुए। सरपंच और पंच का काम होता है कि गांव में हो रहे घटनाओं, जैसे पंचायत में हो रहे घटनाओं का न्याय दिलवाना सरपंच का काम होता है, पंच का काम होता है। लेकिन ये लोग धरना क्यों दे रहे हैं, इनसे जानेंगे। आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? देखिए, हमारा पंच सरपंच जो है आज उपेक्षित है और तरह तरह की प्रताड़नाओं का शिकार है। सबसे पहली प्रताड़ना तो ये है कि जो हमारे पंच दो दो बार जीत गए उनको 1 रुपये भी भत्ता के नाम पे आज तक नहीं मिला है। वैसे भी पंच हमारे पास हैं। आप 500 रुपये में मजदूरी करवाते हैं महीने भर, और उसको भी 10 साल लग गया आपको देने में। ये कैसी व्यवस्था है? इसलिए हमें चाहिए न्याय, और अगर न्याय नहीं मिला हम लोगों को तो हम लोग सामूहिक रिजाइन देने जा रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग है? दोनों से मांग है। आप लोग को पेमेंट सही समय पे मिलता है या नहीं मिलता है? अगर मिलता होता तो आज ये नज़ारा ही नहीं होता, और आपके सामने पूरे जिले के पंच सरपंच यहाँ उपस्थित नहीं होते। कितना पेमेंट आप लोग को मिलता है? 500 रुपये प्रति माह की दर से पंच को मिलता है, और सरपंच को 2500 रुपये प्रति माह की दर से, जिसका भत्ता आज 1.5 सालों से लंबित है। जो नवनिर्वाचित सरपंच हुए उनका भी और पंच का भी। और इसमें भी जो हमारे पंच सरपंच हैं वो पिछली बार भी चुनाव जीते थे, उनका पिछली बार से 1 रुपये भी नहीं आया, वैसे भी हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं। तो आप सोच कर देखिए ये कैसी व्यवस्था है। हम कैसे जनप्रतिनिधि हैं इनका कि मुझे एमएलसी में वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। सारे जनप्रतिनिधि चयनित हैं, उनको तो वोट देने का अधिकार है, लेकिन पंच सरपंच को नहीं है। दूसरी नंबर बात, कोई भी जनप्रतिनिधि बता दें, वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सचिव हो या जो भी लोग हैं, किसी का भत्ता क्या बकाया रुका है? और ये 5 वर्ष बीत गया फिर भी इंतजार करते रह गए। 5 साल वो भी नहीं मिला, और ये पंचवर्षीय भी हम लोगों का बीतने जा रहा है। क्या है ये व्यवस्था? इसलिए हम लोग ये समझ लिए हुए हैं कि हम लोगों को के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, और हमारा पोस्टर भी आज वही है। हमें चाहिए न्याय। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि हमारा मुजफ्फरपुर ज़िला बिहार में पहला एक ऐसा ज़िला होगा जहां के सारे पंच सरपंच एक साथ सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और ये समय दूर नहीं, इस लोकसभा इलेक्शन के पहले यानी 2-4 दिन में हम लोग रिजाइन दे देंगे। इतना कम पैसे में आप लोग का जीवन यापन कैसे हो पाता है? नहीं होता है। हम लोग फ्री सेवा करते हैं, और उसके बाद भी पुलिस की प्रताड़ना से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। फर्जी मुकदमा भी झेल रहे हैं। हमारे कई ऐसे सरपंच हैं जिनकी हत्या कर दी गई, कई ऐसे पंच हैं जिनकी हत्या कर दी गई, और वो मालूम है उसका भी मुआवजा जो 5 लाख मिलता है, वो भी मुआवजा आज तक किसी भी जो वैसे दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है उनको भी नहीं 1 रुपये आज तक मिला है। तो ये कैसी व्यवस्था है? हम लोग किस तरह से जिंदा रहें? बिहार में तो सभी पार्टियां का मतलब सरकार रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस, सभी का रहा है, लेकिन कोई आपको आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन तो सब देते हैं। माननीय सम्राट चौधरी जो अभी वर्तमान में हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो बड़ी लंबी चौड़ी घोषणा करके हम लोगों को चुनाव लड़वाया था। हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा उसी आशा में कि हम लोगों की काफ़ी सर्व सुविधा संपन्न ग्राम कचहरी को बनाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है। आज ग्राम कचहरी कैसे चलेगा इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं है। हम लोगों को 1 कलम का पैसा नहीं मिलता है, कहाँ से चलाएं उस ग्राम कचहरी को और कैसे न्याय दें? हम लोग न्याय के लिए दरवाजे दरवाजे जा करके न्याय देते हैं, लेकिन हम ही लोगों के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा
अन्याय का शिकार हम लोग होते हैं और प्रताड़ित किए जाते हैं। और आप लोगों को ये भी जानकारी होगा कि अभी अभी वर्तमान में ही देखे होंगे कि मेरे ऊपर सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया उस स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा। इसलिए पूरे ज़िले के सरपंच और पंच हम लोग तैयार हैं कि अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं मिला तो हम लोग सामूहिक रिजाइन देंगे, इस्तीफा देंगे। किंतु अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करेंगे। हमको लोगों को जानकारी है कि जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगी, और न्याय नहीं मिली तो एकदम क्रमबद्ध तरीके से आज से हमारी शुरुआत है धरना प्रदर्शन का। हम लोग पैदल पटना मार्च करेंगे, मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी पंच सरपंच हैं, और वहीं राज्यपाल महोदय जी के यहाँ जा कर के हम लोग अपना इस्तीफा सौंप देंगे। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग पूरा करेगी? सरकार तो प्रलोभन दे करके आज 2006 से जब तक सरपंच का चुनाव पंच का हुआ ग्राम कचहरी का, प्रलोभन दे के लिए, और प्रथम बार भी जो लोग जीता है उनका भी पैसा अभी तक बकाया है, इससे पहले वाले का भी बकाया है। और आज के डेट में 27 महीना पहले चुनाव हुआ इस वाले का, जिसका 14 महीना से बकाया है। और मेरी समझ में नहीं लग रहा है कि बिहार में 1952 के बाद जो संविधान बना किसी कर्मचारी का 14 महीना 15 महीना से पैसा बकाया होगा। और इन सरपंचों को 2500 रुपया महीना मिलता है, जिसका 83 रुपया 33 पैसा एक दिन का मजदूरी होता है। और पंचों को जो 500 रुपया दिया जाता है वह 16 रुपया 66 पैसा प्रतिदिन के हिसाब होता है। जबकि गांव में अगर जो सोहनी करने जा रहा है 2 घंटा 2.5 घंटा काम करके, उस सुबह का 100 और शाम का 100 लेता है। जहां तक आपने प्रश्न किया था कि आपका जीवन पसंद, तो माननीय सम्राट चौधरी जी उस समय पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे। जिस समय इस बार चुनाव हुआ उन्होंने लंबा ढकोसला करके इसमें अच्छे लोगों को भी फंसा दिया गया। कोई भी काम करता है तो उससे उसके परिवार का परवरिश चलना चाहिए। किस तरह क्या यहाँ था कि जो पंचायत में काम होगा उसका एनओसी का अधिकार मिलेगा, विकास में सहभागिता होगा, उस फेरे में भी लोग। लेकिन सोचने का बात है कि 83 रुपया 33 पैसा और 16 रुपया 66 पैसा में क्या होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने परिवार का इलाज कराएगा, खाना खाएगा, कपड़ा पहनेगा, और पूरे पंचायत में पेट्रोल जलाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? किस तरह का ये विडम्बना है, सरकार की क्या व्यवस्था है? एक तरफ सरकार से होता है कि इतना हजार, इतना करोड़, इतना लाख रुपया ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत को भेज दिया गया, और हमारे 2021, 22, 23, 24 3 वित्तीय वर्ष में 14 महीना का बकाया है। तो या तो सरकार झूठी है कि झूठ कहती है कि मैंने वोट दिया, और नहीं तो जिला यहाँ से लिख कर हमें दे कि वहाँ से नहीं भेजा। हम लोग पटना जाकर पूछेंगे कि झूठा पेपर में फर्जीवाड़ा हो रहा है क्या? अब क्या पता है कि कौन झूठ बोला। जिला में आया तो यहाँ से पैसा मिलना चाहिए, और नहीं तो वहाँ से नहीं दिया। अगर वहाँ भेजा कहीं तो सच्चाई में हमको जाना होगा ना। जिला अगर रिफ्यूज कल के डेट में कर दे कि पैसा नहीं है, तो सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री है जिसने हमें चुनाव कराया, हम उसके टिकी पर चढ़ के पैसा वसूलने का ताकत रखते हैं कि मेरा कमाई रखे हुए है। हम भीख नहीं मांगते हैं, हमारा मजदूरी है। 83 रुपया पर हमने चुनाव लड़ा है, हमको 83 रुपया चाहिए। हमारा मुजफ्फरपुर में पंच और सरपंच अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर। जय हिंद, जय भारत।